अध्याय 2 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया। अब मार्गशीर्ष के दूसरे दिन की कथा आरंभ होती है। अक्षरा ने संकल्प तो ले लिया, पर वह अब भी उस माया के जाल को नहीं समझी थी जिसे सुख कहते हैं। तब का दूसरा दिन आरंभ हुआ। अक्षरा ने वन में एक छोटी सी कुटिया बना ली। वह ध्यान में बैठी ही थी, तभी उसे किसी के आने की आहट हुई। उसने आंखें खोली तो देखती रह गई। उसके सामने एक अप्सरा जैसी कोई बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसने रेशमी वस्त्र पहने और वह अक्षरा को देखकर मुस्कुरा रही थी। वह स्त्री कोई और नहीं, उर्वशी की ही एक अंश थी, जिसे अक्षरा का तप भंग करने के लिए भेजा गया था। उस स्त्री ने अक्षरा से कहा, अरे पगली, तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो राजरानी है और राजरानी बनने के लिए ही जन्मी है। तेरा पति कौशिक तो बस एक भूल था। चल मेरे साथ, मैं तुझे वह सुख दूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। उस मायावी स्त्री ने याद दिलाया कि जब वह एक राजकुमारी थी। अक्षरा का मन एक पल के लिए डोल गया। उसे लगा, क्या मैंने यह तप आरंभ करके कोई भूल तो नहीं कर दी है? वह राजमहल का सुख कितना अच्छा था। वह मायावी स्त्री अक्षरा का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, पर जैसे ही वो आगे बढ़ी, अक्षरा को ऋषि अत्रेय की एक कथा याद आ गई। उसे याद आया कि कैसे महान ऋषि विश्वामित्र को हजारों वर्षों से तप कर रहे थे। उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा मेनका को देखा और उनकी सुंदरता के भ्रम में फंस गए। उनका हजारों वर्षों का तप केवल कुछ ही क्षणों में सुख के लिए भंग हो गया। और फिर अक्षरा को याद आया कि आज है माँ लक्ष्मी का दिन। उसे श्री और अलक्ष्मी की कथा याद आई। अलक्ष्मी यानी दरिद्रता वहां बसती है जहां अहंकार और लोभ होता है, और श्री यानी माँ लक्ष्मी वहां बसती हैं जहां संतोष होता है। अक्षरा को ज्ञान हो गया कि उसने उस मायावी स्त्री की आंखों में देखा और हाथ जोड़कर कहा, देवी, आप जिस सुख की बात कर रही हैं वह भ्रम है। जो बीत गया है वो मेरा था ही नहीं, और जो मेरा है वह मेरा तप है। जैसे ही अक्षरा ने संतोष को चुना, वह मायावी स्त्री क्रोध से जल उठी। उसका सुंदर रूप एक भयानक डरावने रूप में बदल गया और वह चित्कार करती हुई वहीं लुप्त हो गई। अक्षरा ने अपने तप की पहली बाधा, लोभ और सुख के भ्रम को पार कर लिया था। माया तो हार गई, पर मेरे प्रिय श्रोताओं, अब अक्षरा का सामना माया से नहीं, स्वयं अपने क्रोध से होने वाला है। क्या वह अपने पति कौशिक को क्षमा कर पाएगी, जो उसे ढूंढता हुआ पश्चाताप की आग में जलता हुआ उसी वन में आ पहुंचा है? यह हम जानेंगे अगली कथा में।